Hello, dear students. Today we will discuss the difference of prokaryotic and eukaryotic transcription. It is a very important topic to the examination point of view. RNA सिंथेसिस में डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स में? तो दोनों में आरएनए बनता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? तो पहली डिफरेंस क्या है? एमआरएनए इन प्रोकैरियोट्स इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक। जो एमआरएनए बनता है प्रोकैरियोट्स में, लाइक बैक्टीरिया में, वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब क्या है कि अगर ये डीएनए है, इस डीएनए में यहां तक एक जीन है, फॉर एग्जांपल जीन नंबर 1, यहां से जीन नंबर 2, यहां से जीन नंबर 3। तो जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, ट्रांसक्रिप्शन ने एमआरएनए बना दिया, यहां तक ये एमआरएनए बन गया, एमआरएनए या सिंपली आरएनए बन गया है यहां तक। तो अगर हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे, यूकैरियोट्स में यहाँ एमआरएनए बंद होता है, स्टॉप होता है एमआरएनए फॉर्मेशन। तो यहाँ एक एमआरएनए बनेगा, यहाँ से यहाँ तक एक और एमआरएनए बनेगा, यहाँ से यहाँ तक एक और एमआरएनए बनेगा। लेकिन ये यूकैरियोट्स की बात है, तो जिसको हम बोलते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। एक एक जीन का एमआरएनए जो है अलग अलग बनता है, क्योंकि वहाँ पे हर किसी जीन के एंड में एक स्टॉप सिग्नल होता है। लेकिन इनके सब प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया में क्या होता है, इस सारे ये जो 3 जीन्स हैं, फॉर एग्जांपल डीएनए में, या 4 जीन्स हैं, इन सारे जीन्स में एमआरएनए एक ही बनता है। दैट मीन्स लार्ज एमआरएनए इज फॉर्मड, लार्ज एमआरएनए इज फॉर्मड प्रोकैरियोट्स में, दैट मीन्स इन बैक्टीरिया। तो यह है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। पॉलीसिस्ट्रॉनिक सिंपली का मतलब क्या है? जब बहुत सारे जीन्स एक साथ एमआरएनए बनाएंगे या कोड होंगे इनटू एमआरएनए। लेकिन यूकैरियोट्स में सिर्फ क्या होता है, एक जीन को कोड किया जाता है सिर्फ एमआरएनए में, उसके बाद दूसरा एमआरएनए दूसरे जीन को दूसरे जीन से बनता है। ये पहला पॉइंट था, डिफरेंस। नेक्स्ट क्या है, मैं फिर से समझाता हूं। अगर ये डीएनए है, इस डीएनए में एक जीन यहाँ है, जीन नंबर 1, और जीन नंबर 2 यहाँ पे है। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है और एमआरएनए डायरेक्टली यहाँ तक बनता है। दैट मीन्स एक ही एमआरएनए में 2 जीन्स होते हैं, 2 जीन्स प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट ये है प्रोकैरियोट्स की बात, प्रोकैरियोट्स इन बैक्टीरिया मान लो। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे, यूकैरियोट्स में क्या होता है, अगर ये डीएनए है, इसमें एक जीन यहाँ पे है, दूसरा जीन यहाँ पे। तो जब ट्रांसक्रिप्शन जो होती है वो यहाँ से यहाँ तक खत्म होगी तो एमआरएनए बन गया, यहाँ से यहाँ खत्म होगी तो दूसरा एमआरएनए बन गया। तो 2 एमआरएनए बनेंगे 2 जीन्स के लिए। तो सच कंडीशन को बोलते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। दैट मीन जब एक जीन से सिर्फ एक ही आरएनए बनेगा। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे जीन से सिर्फ एक एमआरएनए बनता है। यहाँ पे लार्ज एमआरएनए इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक आरएनए मीन्स, या पॉलीसिस्ट्रॉनिक डीएनए मीन्स in which large mRNA is formed. Monocistronic means short mRNA is formed of only one gene. Next point क्या है, transcription is in eukaryotes occurs in nucleus. अब अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल की, ये है बैक्टीरियल सेल, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है बल्कि न्यूक्लियाइड होता है, डायरेक्टली जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे, वहां पे न्यूक्लियस होता है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है यूकैरियोट्स में वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट, ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। तो डायरेक्टली यहीं पे साइटोप्लाज्म में ही ट्रांसक्रिप्शन होती है। दूसरी डिफरेंस है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, दैट मीन्स प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म इटसेल्फ, बट इन यूकैरियोट द ट्रांसक्रिप्शन ऑकर्स इन न्यूक्लियस। यही मैंने लिखा है, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स ऑकर्स इन न्यूक्लियस, सच स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। ऐसा कोई न्यूक्लियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट यूकैरियोट्स में नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन यूकैरियोट्स टाटा बॉक्स
or Goldberg-Hagens box is located about 30 nucleotides upstream, while in prokaryotes Tata box or Pribno box is located at 10 nucleotide upstream. मैंने आपको इनिशिएशन में बताया था, उसमें क्या होता है, ये 30 न्यूक्लियोटाइड्स और 10 न्यूक्लियोटाइड्स अपस्ट्रीम होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जीन है डीएनए में, ये मान लो एक डीएनए है, इस डीएनए का जो एक्चुअल, जहां से एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, ये इस पॉइंट से स्टार्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट। तो मैं यहां से फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ओ से स्टार्ट होता है एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन। तो लेकिन इस पॉइंट ओ से पहले जितने भी ये बेसिस हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं लाइक दीज, इस एंड को हम बोलते हैं अपस्ट्रीम एंड, अपस्ट्रीम एंड। तो इसका मतलब है कि प्रोकैरियोट्स में टाटा बॉक्स जो है होता है वो 10 न्यूक्लियोटाइड, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट मीन्स यहाँ टाटा बॉक्स यहाँ होता है, टाटा बॉक्स 10 न्यूक्लियोटाइड्स अपस्ट्रीम, दैट मीन्स एक्चुअल इनिशिएशन पॉइंट से 10 न्यूक्लियोटाइड्स 10 बेसिस पहले ही, दैट मीन्स प्रोकैरियोट्स में। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे, यूकैरियोट्स में क्या होता है, अगर ये डीएनए है तो पॉइंट ऑफ इनिशिएशन ये है फॉर एग्जांपल, तो वहां पे टाटा बॉक्स या गोल्डबर्ग-हागेन्स बॉक्स, ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको देखा है। तो वहां पे क्या है हमें जाना है पहले इस ऑरिजिन से पहले या वो साइट जहां से ट्रांसक्रिप्शन होती है, उस साइट से पहले ही 80 न्यूक्लियोटाइड्स, कितने 80 न्यूक्लियोटाइड्स अपस्ट्रीम। तो दैट मीन्स टाटा बॉक्स 80 न्यूक्लियोटाइड्स अपस्ट्रीम होता है, यही मैंने लिखा है। इन यूकैरियोट्स टाटा बॉक्स और गोल्डबर्ग-हागेन्स बॉक्स इज लोकेटेड 30 न्यूक्लियोटाइड्स, 30 न्यूक्लियोटाइड पहले ही होता है अपस्ट्रीम, while in prokaryotes Tata box or Pribno box is located at 10 nucleotides upstream। तो प्रोकैरियोट्स में सिर्फ 10 न्यूक्लियोसाइड्स अपस्ट्रीम होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में 30 न्यूक्लियोटाइड्स पहले ही होता है अपस्ट्रीम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैट बॉक्स इज लोकेटेड 80 न्यूक्लियोटाइड्स अपस्ट्रीम इन यूकैरियोट्स बट इट डज नॉट ऑकर इन प्रोकैरियोट्स। दूसरा एक और बॉक्स है जो सिर्फ यूकैरियोट्स में पाया गया। अगर ये इनिशिएशन पॉइंट है ये डीएनए का, तो यहाँ पे 30 में कैट बॉक्स है, तो और हम जाएंगे यहाँ से 80 तक, तो 80 पहले, 80 न्यूक्लियोटाइड्स पहले ही इसमें आता है कैट बॉक्स, कैट बॉक्स। तो 80 न्यूक्लियोटाइड्स पहले ही आता है यूकैरियोट्स में, लेकिन सच कैट बॉक्स ये कोई प्रेजेंट नहीं रहता है प्रोकैरियोट्स में, तो ये एब्सेंट ही रहता है। तो यही मैंने लिखा है, कैट बॉक्स इज लोकेटेड 80 न्यूक्लियोटाइड्स अपस्ट्रीम इन यूकैरियोट्स but it does not occur in prokaryotes. Next is only one RNA polymerase only one RNA polymerase catalyzes the synthesis of all RNAs in prokaryotes, but in eukaryotes 3 RNA polymerases are used to catalyze different RNAs। इसका ये मतलब है कि आरएनए में बहुत सारे टाइप्स हैं, राइबोसोमल आरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, टीआरएनए है, तो ये बहुत सारे किस्म के आरएनए मौजूद होते हैं सेल में। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, सारे के सारे आरएनए जो हैं सिर्फ एक ही एंजाइम, दैट मीन्स आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही एंजाइम से या एक ही केमिकल से सारे के सारे आरएनए बनाए जाते हैं। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट्स ये प्रोकैरियोट्स में होता है, एक ही आरएनए पॉलीमरेज से सारे के सारे आरएनए बनाए जाते हैं। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे, यूकैरियोट्स में अलग अलग आरएनए डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज से बनाए जाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है ये एक केमिकल है, एक डिफरेंट केमिकल है जो सिर्फ राइबोसोमल आरएनए बना सकता है।
RNA पॉलीमरेज सेकंड, ये दूसरा केमिकल है, ये mRNA बनाता है, मैसेंजर RNA। RNA पॉलीमरेज थर्ड जो है ये tRNA बनाता है, 5S RNA भी बनाता है। तो ये आप ये जान सकते हैं कि यूकेरियोट्स में 3 किस्म के RNA पॉलीमरेसेस मौजूद होते हैं जो डिफरेंट किस्म के RNA बनाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही किस्म का RNA पॉलीमरेज जो है वो mRNA या मैसेंजर RNA बनाता है। ठीक है, इट वाज ऑल अबाउट द डिफरेंस ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।